नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं बिहार से संबंधित तमाम अपडेट की जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, दोनों ने हाथ जोड़कर किया एक दूसरे का स्वागत। हाँ जी दोस्तों, बता दूं आपको, बिहार में जातीय जनगणना के मामले पर घमासान मचा हुआ है। इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यह बताया जा रहा है कि दोनों जातीय जनगणना के मामले पर बातचीत कर सकते हैं। सीएम नीतीश से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव भी साथ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा और लेफ्ट के विधायक भी साथ में है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के संबंध में तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ही कहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेंगे और दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो बिहार के हित में है उसे वो उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री खुद जातीय जनगणना के पक्षधर है तो जैसे कर्नाटक सरकार ने अपने खर्च पर गिनती कराई है, वो भी ऐलान करें कि हम भी जातीय जनगणना अपने खर्च पर करा रहे हैं। दोस्तों बता दूं आपको कि जातीय जनगणना को केंद्र से नहीं मिल पा रही है हरी झंडी। गौरतलब है कि बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है। इस बाबत बिहार विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना को हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों बता दूं आपको कि बीजेपी ने खेला है दाव, कहा है कि गरीबी गणना होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर नया दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी गणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना। दोस्तों शुक्रवार को रिक्शे पर सवार होकर गले में प्ले कार्ड लटकाकर बीजेपी एमएलसी संजय पासवान विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अंदर जाने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश में अब तक कितने गरीब हैं इसकी संख्या किसी को मालूम नहीं है। ऐसे में जो लोग जातीय जनगणना कराने के बाद समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश में गरीबों की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए गरीबों की गणना होनी चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार विधानसभा में मेयर के मर्डर की गूंज, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। हाँ जी दोस्तों बता दूं आपको, बिहार में कानून व्यवस्था का खौफ मानो खत्म हो गया है। बेखौफ अपराधी मेयर की हत्या करने से भी नहीं चूक रहे हैं। दरअसल कटिहार में बीती रात मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में तनाव है। वहीं पूरे मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दोस्तों बता दूं आपको कि कटिहार में मेयर की हत्या को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में जहां एक तरफ विपक्षी दल ने सरकार का इकबाल खत्म होने का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी और जदयू ने दावा किया है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। इधर आरजेडी विधायकों ने भी विधानसभा में मेयर शिवराज पासवान की हत्या के मुद्दे को उठाया। आरजेडी विधायक सतीश कुमार दास ने सरकार के इकबाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, सदन में विधायकों को पीटा जाता है, तो कटिहार में मेयर की हत्या कर दी गई। वहीं माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर सवाल खड़े किए। विधायक ने सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से शकील अहमद खान ने भी सरकार पर सवाल उठाया, जिसके बाद सत्ताधारी जदयू और बीजेपी ने भी घटना की निंदा की। मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि आरोपी किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बता दूं आपको मामला क्या है। दरअसल बिहार के कटिहार में मेयर बने शिवराज पासवान को गुरुवार को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। बाइक सवार मेयर को हमलावरों ने सीने में नजदीक से 3 गोली मारी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान मेयर की मौत हो गई। वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मेयर के समर्थकों ने सबको नगर थाने के सामने रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने देर रात मेयर शिवराज पासवान का पोस्टमार्टम कराया। जानकारी के अनुसार वारदात से पहले मेयर के मोबाइल पर फोन आया था,
जब मेयर बाइक पर सवार होकर निकले तभी संतोषी मंदिर के पास हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। इधर पुलिस ने जल्द ही मामले के खुलासे का दावा किया और इस मामले में कोडा के बीजेपी विधायिका के भतीजे सहित 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही 4 नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। दोस्तों बता दूं आपको कि शिवराज पासवान की हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन कटिहार के एसडीपीओ अमरकांत झा के मुताबिक एक झगड़े के मसले को सुलझाने मेयर को भारी पड़ गया। इस बीच दिवंगत मेयर को मनिहारी के गंगा घाट पर अंतिम विदाई दी गई। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, कैग की रिपोर्ट से मचा बिहार में सियासी हड़कंप, बीजेपी मानवीय भूल बताकर डाल रही है पर्दा। हाँ जी दोस्तों बता दूं आपको, बिहार में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद सियासी संग्राम मच गया है। दरअसल कैग की रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में किए गए गलत फैसलों से न सिर्फ बिहार सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है, बल्कि सरकार ने करोड़ों की कमाई का मौका भी गंवाया है। ऐसे में विधानमंडल के पटल पर रिपोर्ट रखी गई तो विपक्षियों को मुंह खोलने का मौका भी मिल गया। वहीं मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का सिलसिला चल निकला। दोस्तों बता दूं आपको कि कैग रिपोर्ट में अनियमितता पर लेफ्ट ने जोरदार हमला बोला है। विधायक सुदामा प्रसाद का कहना है कि अब तक जो बात वो लोग करते आ रहे थे वही बात कैग की रिपोर्ट्स में सामने आई है। ग्रामीण विकास, पथ निर्माण और स्वास्थ्य जैसे तमाम विभागों में भारी गड़बड़ी हुई है। लेफ्ट विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। वहीं भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा नीतीश पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और न ही प्रतिक्रिया देने को तैयार हैं। भागीदार अगर कोई है तो सरकार है। सरकार में मुखिया नीतीश जी हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें किसी भी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। बिहार के साथ मजाक हुआ, ऐसा राजद ने कहा। इधर आरजेडी यानी कि राजद ने भी विकास की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी विधायक राकेश रोशन ने कहा है कि ये सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास हो रहा है, लेकिन कैग की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है बिहार के अंदर वित्तीय अनियमितता हुई है। बिहार सरकार के अंदर अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से वित्तीय अनियमितता हुई है। इसलिए जिस तरह बिहार में राजस्व की चोरी की गई, पैसों का बंदरबाट किया गया, बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए मजाक है। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को विकास के मामले में फिसड्डी बताया गया है। दोस्तों बता दूं आपको, उधर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैग की रिपोर्ट को मानवीय भूल और जल्दबाजी में किया गया काम का नतीजा बताकर पर्दा डालती नजर आई है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने कहा एनडीए काम में विश्वास करती है और काम करने के दौरान नियम कानून थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। काम करने के दौरान नियम कानून थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। उन्होंने आगे से सरकार की तरफ से ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने रिपोर्ट को लेकर मचे हल्ले पर विपक्ष को आड़े हाथे लिया। पार्टी सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनदेखी नहीं की गई है, पूरी पारदर्शिता है। उन्होंने विकास कार्य पूरे नहीं होने का ठिकरा कोरोना और लॉकडाउन के सिर फोड़ते हुए भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने कार्यों की वजह से ही सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सीएम का काम ही है उनका जवाब है। सीएम का काम ही उनका जवाब है। गौरतलब है कि सीएजी रिपोर्ट में अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 629 मामलों की जानकारी दी गई है, जिस वजह से राज्य सरकार को 3658 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी ने सैनिक को हड़काया है, यूपी में दिमाग लगाना बेवजह है। ऐसा
बिहार के एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां एक तरफ उनके ही पार्टी के विधायक उनके विरोध में बोल रहे हैं, वहीं अब भाजपा के ओर से नेताओं का बोलना हड़काना उनका शुरू हो चुका है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा सांसद ने कहा है कि मुकेश सहनी यूपी में बेवजह दिमाग लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि बिहार में उनसे पार्टी के 4 विधायक नहीं संभल रहे हैं, ऐसे में वो यूपी क्या संभालेंगे। सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि मुकेश सहनी क्या सोचते हैं इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि उनके यूपी जाने का कोई तुक नहीं बनता। सैनी अगर बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते प्रोटोकॉल का पालन करके जाते तो उन्हें सारी सुरक्षा मिलती, लेकिन उन्होंने बेवजह राजनीतिक दबाव के तहत यूपी में जाने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने वीआईपी और भाजपा गठबंधन को लेकर कहा कि इसकी वर्तमान में कोई संभावना नहीं दिखती है। भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में सैनी समाज से आने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुकेश सहनी को भाजपा के खिलाफ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जानकारी हो कि इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि यदि मेरी पार्टी और विधायकों को लेकर कोई खेल पर्दा के अंदर खेला जा रहा है तो उसे पर्दे के बाहर करें, वरना मैं पर्दे में आग लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।